इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है और मेरा ख्याल है ज्यादातर धर्मों में भी। और मैं एक बहुत ही अहम चीज यहाँ बताना चाहती हूँ। वो पॉर्न देख रहे थे या नहीं इसकी मुझे इतनी परवाह नहीं है, लेकिन वो लोगों को मार रहे थे, इसकी तो कहीं ज्यादा सख्त मनाही है कुरान में। अल-कायदा मैसेजेस भेजने के लिए पोर्नोग्राफी इस्तेमाल करता था, तो वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस डाल देते थे पोर्नोग्राफिक फोटोज में। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर सकते हैं किसी पोर्नोग्राफिक वीडियो या पोर्नोग्राफिक पिक्चर में, और अगर दूसरी तरफ कोड हो तो वो पॉर्न फोटो अपने आप मैसेज बन जाती है। अगर कोई सुकून से रहना चाहे तो मैसेज को एनक्रिप्ट करने या कोरियर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। और उसका मानना था कि दुनिया का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचने का सबसे सही तरीका था या तो उसे दोहराओ या उससे बेहतर करो। वो अपनी बड़ी कामयाबी मानता था 9/11 हमले को। आपके कंप्यूटर में मौजूद अरबों जीरोज और वन आपके बारे में क्या बताते हैं? और वो क्या बताते हैं इतिहास के मोस्ट वांटेड आतंकी के बारे में? बिन लादेन के हार्ड ड्राइव्स में मिली फाइल्स में से बहुत सी उससे जुड़ी थी जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानता था। मुझे लगता है कि उस दौर के हर इंसान को याद है कि 9/11 2001 को वो कहाँ थे। अपनी बताऊं तो मैं नाश्ते की मेज पर थी, मिडिल अमेरिका जाने की तैयारी में थी ग्रेजुएट स्कूल शुरू करने के लिए, और तभी मैंने वो भयंकर तस्वीरें देखी टीवी पर। उस तरह की हैवानियत को देखना बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह था, गुस्से से भर देने वाला। और बाद में ये पता चलना कि ये सब किया गया था मेरे मजहब के नाम पर। ये दरअसल उन लोगों को, उन मासूम लोगों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया था। इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा था। मुझे याद है जिंदगी में मैं पहली बार डरी थी कि कहीं किसी को ये पता ना चल जाए कि मैं मुस्लिम हूँ। जिस आदमी से मैं 4 साल पहले मिला था उस पर तकरीबन 3000 आदमी, औरतों और बच्चों के कत्ल का इल्जाम था। ये ड्राइव्स मुझे और मेरे साथियों को उस शख्स के बारे में क्या दिखा सकती हैं जिसने ये किया था? उसामा बिन लादेन के हार्ड ड्राइव्स में जुर्म की ताकीद करता डेटा और शैतान की मासूमियत दोनों हैं, लेकिन उनको अलग अलग कैसे किया जाए? इसमें बिन लादेन अपने पर बनी अल जजीरा की पुरानी डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। ये शायद उन डॉक्यूमेंट्रीज में से है जो उसके हिसाब से उसकी गलत तस्वीर पेश करती थी। वो इस पर नजर रखता था और बहुत संजीदगी से नजर रखता था। वो सोचा करता था कि क्या उसका वो शानदार दौर कभी लौट कर आएगा। बिन लादेन को शायद मजा आता था अपने बड़े कारनामों को फिर से देखने में। ये दिलचस्प है कि कैसे वो वहां बैठा सैटेलाइट न्यूज देखा करता था। इससे अंदाजा लगता